यदि आप गोरखपुर से मैहर जाना चाहते हैं जो कि एक शक्तिपीठ है, तो जनरल क्लास का किराया कितना होगा, स्लीपर किराया कितना होगा, 3 टायर 2 टायर फर्स्ट क्लास एसी किराया कितना होगा, और इसके अलावा अपना टिकट कैसे बुक करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जनरल क्लास का किराया है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए, गोरखपुर टू मैहर जो किराया है वो 180 रुपया है एक एडल्ट का। अब हम जान लेते हैं कि गोरखपुर से मैहर के लिए जो रिजर्वेशन में जो टिकट का किराया है वो कितना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो IRCTC का ऐप है उसको सबसे पहले खोल लेना है। जैसे आप खोलते हैं, यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेन पर क्लिक कर दीजिए। बुक टिकट आ रहा है, सो आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर देहरादून में GKP आपको डाल देना, गोरखपुर जंक्शन तक में आपको MYR मैहर डाल देना है। और श्रेणी में सभी श्रेणी रहेगा या ऑल क्लास रहेगा। कोटा में जनरल कोटा है, जो कोटा आपके पास हो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डेट में वो डेट डालिएगा जिस डेट में आपको जाना हो। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सर्च ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ट्रेनों की डिटेल आ जाएगी। ये देखिए पहली ट्रेन है, इसमें हमसफ़र एक्सप्रेस है 19092। इसका जो टाइमिंग है वो 21:20 पे है गोरखपुर से, और पहुंचाएगी मैहर 8:28 पर पहुंचा देगी। यह ट्रेन जो है केवल मंगलवार को चलती है, हफ्ते में एक दिन, 11 घंटे 8 मिनट का समय लेती है। इसके अलावा दूसरी ट्रेन जो है वो लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, ये 15:18 है। अब ये जो ट्रेन है ये 5:45 पर चलती है, 19:53 पर मैहर में आपको छोड़ देगी। यह 14 घंटा 8 मिनट का समय लेती है। ये सप्ताह के 7 दिन आपको चलती हुई मिलेगी। अब यहाँ पर जो स्लीपर क्लास का किराया है हम सफ़र में वो देख लीजिए। इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए 1 तारीख अप्रैल को देखिए 13 सीटें अवेलेबल दिखा रहा है। इसमें जो किराया है वो 375 रुपया है। इसके अलावा 3 टायर AC का जो किराया है वो 1025 रुपया है। अभी किस रास्ते से होकर के जाती है उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है कि सबसे पहले गोरखपुर जंक्शन से शुरू होगी, चलेगी 21:20 पर चलेगी। उसके बाद देवरिया सदर, उसके बाद देवरिया सदर जाएगी, भटनी जंक्शन जाएगी, मऊ जंक्शन पे जाएगी, वाराणसी जाएगी। उसके बाद प्रयागराज छिवकी जाएगी, सतना जाएगी, फिर जाकर के मैहर पहुंचेगी, 8:28 पर पहुंचा देगी आपको। इसके अलावा लोकमान्य तिलक में जो किराया है उसका स्लीपर क्लास का वो देख लीजिए। इसमें देखिए 11 सीटें अवेलेबल हैं, 335 रुपये किराया है। इसके अलावा 3 टायर AC का जो किराया है वो 910 रुपया है। इसके अलावा 2 टायर AC का जो किराया है वो 1290 रुपया। फर्स्ट क्लास AC का जो किराया है वो 2150 रुपया है। अब इसका जो रूट क्या है लोकमान्य तिलक का वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने रूट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गोरखपुर जंक्शन से चलेगी, 5:45 चलेगी। उसके बाद चौरी चौरा पहुँचेगी। उसके बाद देवरिया सदर, भटनी जंक्शन, सलेमपुर जंक्शन, लार रोड, बेलथरा रोड, उसके बाद इंदारा जंक्शन, उसके बाद जो है मऊ जंक्शन, दुल्लाहपुर, जखनियन, सादात, ऑन रिहर जंक्शन, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, चौखंडी, सेवापुरी, उसके बाद कपसेठी, पारसीपुर, भदोही, मोढ़, सुरियावा, सराय कंसराय, जंघई जंक्शन, उग्रसेनपुर, फूलपुर, सरायचंडी, फाफा मऊ जंक्शन। इसके बाद प्रयागराज जंक्शन, नैनी, शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, जैतवार, सतना, फिर जाकर के मैहर पहुंचती है 19:53 पे। तो इस प्रकार से आप गोरखपुर से मैहर जा सकते हैं। इन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन से यदि आप ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो अब यदि आपको इस स्लीपर क्लास को बुक करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यात्री विवरण आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन कोटा वो अलाउ नहीं है। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए नया जोड़ने आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना डिटेल यहाँ भर देना है। सबसे पहले आपको नाम भर देना है, उसके बाद एज भर दीजिए, उसके बाद जो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, नेशनलिटी इंडियन रहेगा, बर्थ प्रेफरेंस में जो बर्थ से ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यात्री जोड़ने ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आप आएंगे। यहाँ पर बता रहा है कि यदि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 15 रुपये रजिस्ट्री आपको देना है। UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 10 रुपये रजिस्ट्री आपको देना है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ यात्रा बीमा है वो 0.45 मतलब 45 पैसे में है। यदि आप लेना चाहें तो ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। ठीक है, यात्रा विवरण की समीक्षा करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा भरने के लिए आ जाएगा। कैप्चा मैंने भर दिया है। देखिए भुगतान प्रक्रिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि यदि आप अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो 3 to 5 वर्किंग डे में आपका पैसा वापस हो जाएगा। यस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे 347 रुपया 25 पैसा आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर अपना UPI ID डाल करके पेन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने UPI पिन डालने का ऑप्शन आएगा,
जैसे आप यूपीआई पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और टिकट आपका बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और जगह ट्रेन की डिटेल लेकर, तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।